बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बच्चों का जो मसला है स्पेलिंग याद ना रहने का या स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन उनसे नहीं हो सकती, तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हो सकता, तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कि ना सिर्फ आपको स्पेलिंग याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊँगा और इसके अलावा मैं आपको स्पेलिंग लिखने में या बोलने में जो मसाइल आते हैं वो भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं सिखाऊं कि आप लोग स्पेलिंग कैसे याद कर सकते हैं या कैसे अच्छी स्पेलिंग विदाउट एनी मिस्टेक लिख सकते हैं। तो जैसे कि टाइटल में आप देख सकते हैं हाउ टू मेमोराइज डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैंने टाइटल इसका दिया हुआ है कि आप जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको मेमोराइज कैसे कर सकें, उनको आप याद कैसे कर सकें, उनको आप अच्छा प्रोनाउंस कैसे कर सकें। तो नीचे ना आप देख सकते हैं निचली हेडिंग में मैंने डिवीजन इनटू सिलेबल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें डिवीजन इनटू सिलेबल्स। अब डिवीजन इनटू सिलेबल्स सिलेबल्स होता है कि आप किसी भी वर्ड को ना तोड़ के याद करें। जैसे आप देखें कोई भी वर्ड है ना आपके पास, उसको तोड़ के आप देखना है। जैसे देखें अगर ये एक वर्ड है मेमोराइज, ठीक है, इसको मैं तोड़ के पढ़ूंगा ना, पहले पढ़ूंगा इसको मैं के साथ पढ़ूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मो के साथ पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आके RIZE राइज के साथ पढ़ूंगा। अब ये देखें मैंने इसे तोड़ के पढ़ा, पहले मैं पढ़ा, फिर मो पढ़ा, फिर राइज पढ़ा, तो ये मैंने इसको 3 सिलेबल में डिवाइड किया है, ठीक है। ये सिलेबल्स होता है, ये सिलेबिफिकेशन होती है। आप किसी वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड करो, आप उस वर्ड को आसान से अल्फाज में बताओ, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। जब आप पार्ट में डिवाइड करके आप उसके टुकड़े करके जब उसे याद करते हैं तो फिर आपको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको आसानी से मैं समझा भी सकूं इस वीडियो में। तो देखिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, ग्रेटिस्टिक्स है, प्रोफिशेंसी है, इवेलुएशन है, कम्युनिकेशन है, बिगनिंग है, नेचुरल है। कुछ वर्ड मैंने आपकी एग्जांपल्स के लिए लिखे हैं कि मैं इन वर्ड का यूज़ करके आपको मैं बाकी इसकी देखा देखी एक आपको मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि आप इसकी देखा देखी बाकी वर्ड्स को भी आप याद कर सकते हैं। चलिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बेसिकली आप इस वर्ड को ऐसे अगर याद करेंगे ना CHARACTERISTICS, तो ये वर्ड आपको रट्टे के साथ वक्ती तौर पे तो याद रह सकता है लेकिन परमानेंट याद नहीं रह सकता। आपको इसको परमानेंट कैसे करना है, आपने डिवीजन करनी है इनको सिलेबल्स में। सिलेबल्स मतलब पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने इसके ना तोड़ के कैसे किया है मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स है, प्रोफिशिएंसी है, वैल्यूएशन है, कम्युनिकेशन है, बिगनिंग है, नेचुरल। ये कुछ वर्ड है, इनको मैं सिलेबस में तोड़ के पार्ट्स में तोड़ के आपको बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट अगर आप हैं तो जो वर्ड आपके पास यहाँ पे लिखे मैं इनके वर्ड को ना कुछ कुछ तोड़ के मैंने आपको बताया। देखिए ये वर्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। अगर एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल है, ठीक है। अब इस वर्ड को मैंने क्या किया है, देखें टर आंस फार मे शन अल, कितने सिलेबस में मैंने इसे तोड़ा है, कितने पार्ट्स में मैंने तोड़ा है। अब देखिए कोई भी मुश्किल वर्ड है ना, अगर आपको ये देखिए अगर फर्स्ट में अगर मैं इसे देखूँ ना ट्रांसफॉर्मेशनल, तो मैं TRANSFORMATINOL अब ऐसे करके मैं सुना दूँ मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ये रट्टे के साथ याद करोगे आप लोग कभी भी इसे प्रोनाउंस भी नहीं अच्छा कर सकते, याद भी नहीं कर सकते। कैसे, मैंने ऊपर देखिए पार्ट्स में इसे डिवाइड किया हुआ है। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करें। टर आंस फार मे शन अल, पहले मैंने क्या किया, मैंने टर टर के साथ मैंने इसे याद कर लिया। हाँ जी स्पेलिंग सुनाओ, टर के साथ। चलो आंस के साथ टर आंस आपने साथ है, TR के साथ ANS आंस भी आप ऐड कर दे, टर आंस। दो याद करना आपके लिए आसान है कि पहले टर की स्पेलिंग टर, फिर आगे आंस की स्पेलिंग ANS आंस। जब दोनों डिवाइड आपस में दोनों सिलेबल्स मिलेंगे तो टर आंस हो जाएगा। अब उसके बाद मैं तीसरे सिलेबल को मिला रहा हूँ FOR फार के साथ। देखिए टर आंस तो आप पहले याद कर चुके हैं, अब मैं बोलूँ चलो जी फार की स्पेलिंग सुनाओ, अब बोलोगे FOR फार। अब तीनों को मिलाएंगे तो टर आंस फार हो जाएगा। याद रखें प्रोनाउंसिएशन को आप एक साइड पे रख दें, तलफ़्फ़ुज़ को आप एक साइड पे रख दें। नहीं प्रोनाउंस करना आता, सबसे पहले स्पेलिंग याद करना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप राइटिंग लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी जाती है, पेपर राइटिंग में आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं चेक की जाती। आपको स्पेलिंग सबसे पहले आने चाहिए। स्पेलिंग आने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है
उसमें आप लर्निंग करते हैं कि आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपकी वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने किसी वर्ड को तोड़ के साथ कैसे याद करना ताकि आपके स्पेलिंग पक्के आपके माइंड में बैठ जाएं। अब देखें, पहले मैंने एक सिलेबल के साथ, फिर मैंने दूसरा सिलेबस ऐड किया, फिर मैंने तीसरा ऐड किया, अब उसके बाद एम ए माँ के साथ मैं, अब इन चारों को मैं इकट्ठा याद करूंगा, टर, आंस, फार, मे तक। अब देखें, आप इसको छोड़ के ना मैं आपको बोलूँ चलो जी टर की स्पेलिंग सुनाओ, बोलोगे टी आर टर, बोलूँगा आंस के स्पेलिंग सुनाओ, बोलोगे एन एस आंस। आप दोनों को इकट्ठे मिलाएं, टी आर ए एन एस, टरांस हो जाएगा। आगे फार की स्पेलिंग अलग अलग याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। फार एफ ओ आर फार है, एम ए में, टर, आंस, फार, में तक आपने याद कर लिया। आगे शन को याद कर ले, बहुत से स्पेलिंग की में जो मिस्टेक्स है आपकी शन के साथ आपकी दूर हो जाएंगी। या तो एस आई ओ एन शन होता है या टी आई ओ एन शन होता है। इस शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, किसी भी वर्ड में देखें तो बहुत ज़्यादा शन का इस्तेमाल करता है। आप इस शन को पक्का याद रखें, टी आई ओ एन शन की साउंड निकालेगा। अब टर, आंस, फार, में, शन, आगे अल है तो आगे अल आप ए एल अल के साथ देख लें। अब इस तरह इसको मैं रिमूव करूँ ना, अब देखें एक सिलेबल है, पहले यहाँ पे ये एक सिलेबल, फिर मैंने दूसरा सिलेबल ऐड किया, टरांस हो गया, फिर टरांस फार हो गया, फिर ट्रांसफार्म में हो गया, फिर ट्रांसफार्मेशन हो गया, लास्ट में जाके ए एल अल हो जाएगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपने याद करना है। पहले आपने ये याद करना है, चलो जी मुझे याद हो गया, फिर आपने ये याद करना है, टरांस भी हो गया, फिर थर्ड स्टेप पे आप ये याद करोगे, फोर्थ स्टेप में आप ये याद करोगे, फिफ्थ स्टेप में आके लास्ट स्टेप में आप ऐसे इस वर्ड को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तोड़ के साथ याद किया, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको ज़िंदगी भर ये वर्ड भूलेगा नहीं। जब किसी वर्ड को आप तोड़ के साथ याद करो, यही लॉजिक आप अप्लाई करें अपने छोटे बच्चों पे भी। जो बच्चे जिनको स्पेलिंग मिस्टेक्स हम अक्सर पढ़ाते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट वर्ड के साथ चलो जी इसके स्पेलिंग याद करो, आप उसी बच्चे को अगर तोड़ के साथ पढ़ाएं तो बच्चा बड़ी आसानी के साथ उस स्पेलिंग को याद भी करे, प्रोनाउंस भी अच्छा करे। ठीक है, अब इसी तरह मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं। प्रोफिशिएंसी को आपने तोड़ कैसे करने हैं, पहले देखिए आप प्रो के साथ तोड़ इसे, पी आई फी सी आई सी ई एन एन सी वाई सी, मैंने इसको मुख्तलिफ तोड़ के साथ मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है कि प्रोफिशिएंसी को आप ऐसे डायरेक्ट आप वर्ड को देखें ना अगर आप, तो डायरेक्ट वर्ड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। प्रोफिशिएंसी को मैंने दिया पी आर ओ एफ आई सी आई ई एन सी वाई। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जब भी वालिदैन या टीचर उन्हें स्पेलिंग याद करवाते हैं तो रट्टे बेचारों को लगवा रहे होते हैं। चलो जी प्रोफिशिएंसी की स्पेलिंग सुनाए सर, पी आर ओ एफ आई सी आई ई एन सी वाई। अब इसी वर्ड को ना अगर आप तोड़ के साथ उस बच्चे को तैयार करवाएंगे ना, तो ना सिर्फ वो तोड़ के साथ स्पेलिंग अच्छे सुनाएगा बल्कि उसको साथ साथ प्रोनाउंस भी अच्छा कर लेगा। देखिए प्रो फी सी आई सी ई एन एन सी वाई सी। ठीक है, अब सी पढ़े एन पढ़े जो भी पढ़े, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी सबसे पहले दूर होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स जब आप देखें दूर हो गई है, अब उसके बाद फिर आप उस बच्चे को असल प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये इस तरह वर्ड आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी बेशुमार ऐसे वर्ड आते हैं कि जो अक्सर साइलेंट भी रहते हैं, उन वर्ड मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं ताकि आपको याद रह सके। अब देखें, अब नेबर है तो एन ई, मैंने तोड़ के साथ आपको सिखाने के लिए मैंने इसे अंडरलाइन किया कि कुछ वर्ड दरमियान में साइलेंट आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड साइलेंट आते हैं, मैं आपको आसान वे बता रहा हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं। किसी मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स की मैंने मिसालें दी हैं। कुछ वर्ड जो साइलेंट आते हैं कंफ्यूजिंग करते हैं बच्चों को। अब देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड है, साइलेंट वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको हमने लिखना ही नहीं है, याद नहीं करना। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने नेबर को आपने बताना है, नेबरहुड के स्पेलिंग बताने हैं आपने, एन ई नी आई, ने बन गया। ठीक है, आप इतना याद करें, पहले नंबर पे एन ई कर लिया, फिर एन ई आई ने कर लिया। अब उसके बाद आगे मैंने ब्लैंक्स डाल दी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे साइलेंट वर्ड आने हैं। साइलेंट वर्ड की साउंड नहीं आती, दरमियान में लिखे जाते हैं लेकिन साउंड नहीं आती। मैं आपको साउंड के साथ प्रोनाउंस करना और स्पेलिंग के साथ याद करना सिखा रहा हूँ। मैंने इसको ब्लैंक दे दिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे साइलेंट वर्ड आते हैं, मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद जिनकी साउंड है उनको देखें आप, पहले ने की साउंड आती है, ने मैंने याद कर लिया। बी ओ बो की साउंड आती है, मैंने बो याद कर लिया। यू आर अर की साउंड आती है, मैंने इसको कर लिया। एच डबल ओ डी हुड की साउंड आती है, मैंने उसे याद कर लिया। अब रह जाते हैं क्रॉस वाले जिनकी साउंड नहीं आती। तब जब आप इसकी बाकी देखें, ने, बो, अर, हुड, दफा मारें, जो भी आप देखें आपकी
जैसी भी प्रोनाउंसिएशन है, गलत है सही है, उसको एक साइड पे रखें। सबसे पहले आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी दूर होनी चाहिए। मैंने याद किया ने बो अर हुड, ने बो अर हुड के साथ याद किया। अब नेबरहुड बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मैंने स्पेलिंग पहले याद करनी है। अब जब आपके ने बो अर हुड के साथ आपने लिख दिया, अब दरमियान में मैंने इसमें जो साइलेंट वर्ड है बच्चे को बता देने के चलो इसमें ये साइलेंट वर्ड आते हैं, ये इस जगह पे आपने इसे ऐड करने हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो बाकी प्रोनाउंसिएशन जी एच को छोड़ के ना, नेबर है आगे हुड जब डालेगा ना, तो जब यहाँ तक याद कर लेगा तो लास्ट में टू वर्ड ऐड करना या साइलेंट वर्ड जो भी है उसको ऐड करना उसके लिए मुश्किल नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी वर्ड की उसे साउंड अब पता चल जाएगी। उम्मीद आप इस बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट इससे देखिए ग्राटिस्टिक्स की आपको बताए थे कि आप कै तोड़ के साथ कै रेक टी रिस्टिक एस है, मुख्तलिफ सिलेबल के साथ मैंने इसे डिवाइड किया है। ऐसे आप भी डिवाइड करें, डिवाइड करके बच्चे को सिखाएं, डिवाइड करके अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि आप इस वर्ड को ऐसे डिवाइड करें जिस तरह आपकी आसानी बनती है। देखिए कै की साउंड है सी एच ए कै के साथ, आगे चलो जी रैक के साथ। अब बच्चे आपने याद करना है कै रैक के साथ आपने याद करना है। पहले कै के सुनाओ सी एच ए कै, रैक के सुनाओ आर ए सी रैक, कै रैक के सुनाओ सी एच ए आर ए सी कैरक हो गया। आगे टी टी ई टी, आगे रिस आर आई एस रिस, कै रैक टी रिस मैंने तोड़ के साथ कै, फिर कैरक हो गया, फिर कैरक टी हो गया, फिर कैरक टी रिक हो गया, रिस होना चाहिए करेक्टरिक। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने ऊपर तोड़ के साथ बताया वैसे आप ऐसे आप किसी भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करें, जब आप बच्चे को पढ़ाएं, जब आप बच्चे को सिखाएं, तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको तोड़ के साथ सिखाएं। जब भी बच्चा तोड़ के साथ पढ़ेगा, ना सिर्फ वो स्पेलिंग याद करेगा बल्कि उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह कुछ वर्ड मैंने आपको बताया उसमें साउंड चेंज होती है। अब एन इन है टी यू चू आर एल रल। अब मैं जैसे कि मैं अक्सर क्या करता होता हूँ, मैं बच्चे को कभी भी पहले मैं उसे ये नहीं कहता कि चलो जी जो साउंड बच्चे ने देखी है वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, कभी इसकी टी यू टू होती है, कभी इसकी टी यू चू हो जाती है। मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करता कभी भी बच्चे को, मैं कहता हूँ चलो जी बच्चे इसे पढ़ो, तोड़ के साथ पढ़ना, आपने तोड़ना है इसे, तोड़ के बगैर मैं नहीं सुनूंगा आपसे। चलो जी मैं इसे वर्ड देता हूँ नेचुरल, तोड़ करो इसे कैसे। बच्चा कहता है न टी यू टू आर एल रल, नेटुरल करके पढ़ता है इसे। ठीक है, स्पेलिंग याद करना सबसे पहला मकसद है। जब नेटुरल हो जाएगा उसका स्पेलिंग याद, मुझे स्पेलिंग अच्छी याद करके सुनाएगा, फिर मैं बच्चे को पास बुलाऊंगा, फिर बच्चे को बोलूंगा बच्चे बात सुनो, अब ये जो जब भी टी के साथ यू की साउंड आती है तो हम इसे टू के बजाय चे के साथ, चे व चू के साथ हम इसे नेचू के साथ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जब भी आपने नेक्स्ट देखना है तो आपने टी यू टू के बजाय टी यू चू के साथ आपने इसे प्रोनाउंस करना है, तब वो बच्चा समझ भी जाता है, सीख भी जाता है, तब दोबारा से स्पेलिंग भूलते भी नहीं है। तो ये आसान सा मेथड था आपको सिखाने के लिए कि आप जब भी वर्ड को देखें आप उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। बहुत आसान मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसे सिलेबल्स में डिवाइड करें। जब आप सिलेबल्स में डिवाइड करेंगे, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, स्टूडेंट्स को सिखाएं कि कोई भी मुश्किल वर्ड है आप उसे तोड़ के साथ, जितना आप आसानी से समझ सकते हैं आप उतना आसानी के साथ उसे तोड़ के याद करें। इंशाल्लाह ताला कभी आपके पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।